आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, हथियारबंद समूहों के बीच फायरिंग में 5 लोगों की मौत। कांग्रेस के आरोपों पर आया वाकहार्ट का जवाब, दवा कंपनी ने शेयरधारकों से कहा बेबुनियाद और भ्रामक है बातें। आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों पर हो देशद्रोह का मुकदमा, विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले कुश्ती संघ के अध्यक्ष। हरियाणा में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, इस नेता ने छोड़ी पार्टी। अब एमपी के जबलपुर में बेपटरी हुई ट्रेन, 2 डब्बे ट्रैक से उतरे। लीकर पॉलिसी बनने से पहले केजरीवाल का करीबी वसूली में जुटा। पाकिस्तान में मिला तेल गैस का भंडार, बदल जाएगी कई देशों की किस्मत। अमेरिकी तुर्की महिला की इजरायली सेना की फायरिंग में मौत। सीरीज के लिए कपिल शर्मा ने यूएस टूर किया स्थगित, बोले तू काम कर। आईसी 814 के चीफ का खुलासा। और बाबर आजम से छिनने वाली है कप्तानी, जाने किसे मिलेगी पाकिस्तान की जिम्मेदारी। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सूबे के जिरीबाम में हथियारबंद समूहों के बीच हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक जिरीबाग में आज 7 सितंबर सुबह ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 विरोधी समूहों के हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी में 4 अन्य लोग मारे गए। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर का सुनसान जगह पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसकर उसे सोते हुए गोली मार दी। हत्या के बाद करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में युद्धरत समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 3 पहाड़ी उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोग मारे गए। दवा कंपनी वॉकहार्ट मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया जारी की है। कंपनी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक बताते हुए शेयरधारकों को भरोसा दिलाया है कि वह सभी नियमों कानूनों का सही से पालन करती है। वॉकहार्ट ने प्रतिक्रिया को लेकर शेयर बाजारों को एक रेगुलेटरी फाइलिंग के साथ अपना स्टेटमेंट भेजा है। स्टेटमेंट में वॉकहार्ट ने अपनी सहयोगी कंपनी कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किए गए रेंट के पेमेंट से जुड़े आरोपों को गलत बताया। साथ ही कंपनी ने उसे बाजार नियामक सेबी द्वारा दिए गए आदेश से जोड़े जाने की बात को खारिज भी किया। कांग्रेस के आरोप के बाद शुक्रवार को दवा कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश आगामी चुनाव में लड़ने जा रही है। खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब बयानबाजी भी जोरों पर है। इस क्रम में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन की पटकथा की कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। कुश्ती की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस से बची नहीं, इसलिए कांग्रेस ने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा, जिसमें सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने बेटियों का इस्तेमाल किया है। बेटियों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन को धार दी और आंदोलन कराया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी होने के बाद नेताओं के लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी को एक और झटका लगा है। कालावाली से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बलकौर सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। बलकौर सिंह दोपहर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बलकौर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया। कालामवाली से पूर्व विधायक बलकौर सिंह जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबर, कई सरपंच, कई पूर्व सरपंच, पंच, पूर्व नगर पार्षद और बीजेपी के कई पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए वे दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली थी कि ठीक 200 मीटर पहले दो डब्बे पटरी से उतर गए। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा सुबह 5:50 के करीब बताया जा रहा है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन नंबर 2291 इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रही थी। तभी रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर ट्रेन के अचानक उसके दो डब्बे पटरी से उतर गए। गाड़ी रुकने से पहले बिल्कुल धीमी स्पीड में थी, जिसकी वजह से यात्रियों को कोई हानि नहीं हुई। ट्रेन की रफ्तार अगर तेज होती तो हादसा हो सकता था। सभी यात्री सुरक्षित हैं, वो अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। करीब 5:50 के करीब घटना हुई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली थी। CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नीति को बनाने और उसको लागू करने से जुड़ी आपराधिक साजिश में शुरुआत से ही शामिल थे। CBI ने इस मामले में 5वीं और अंतिम चार्जशीट दायर कर अपनी जांच पूरी की। उसने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के बारे में निजीकरण का विचार था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। CBI ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह नीति बना रहा था, तब केजरीवाल ने मार्च 2021 में अपनी पार्टी आप के लिए फंडिंग की मांग की थी। सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। पेट्रोल और गैस का यह भंडार इतना बड़ा है कि इसका इस्तेमाल देश की किस्मत बदल सकता है और काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को समुद्री सीमा पर किस्मत बदल देने वाले इस भंडार की जानकारी देते हुए बताया, देश पिछले 3 साल से समुद्री सीमा की इस जगह पर एक मित्र देश की मदद से इस बात का सर्वे कर रहा था कि वहां पर तेल और गैस मौजूद है या नहीं, जिसमें उसको अब कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान पिछले 3 साल से लगातार समुद्री सीमा पर भौगोलिक सर्वे करा रहा था, जिसकी मदद से अब देश तेल और गैस के भंडार तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने इसको ब्लू वाटर इकोनॉमी बताया है। अधिकारी ने कहा कि देश ने इस चीज पर विचार करना शुरू कर दिया कि वो इससे फायदा कैसे उठाएंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि हालांकि कुओं की खुदाई और तेल निकालने के काम में कई साल लग सकते हैं। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गोलीबारी में शुक्रवार को 26 साल की एक तुर्की अमेरिकी महिला की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। दोहरी नागरिकता वाली आइसेनूर एजगी ईगी नाबलस के पास बेइटा कस्बे में नई यहूदी बस्ती बनाने के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईगी को इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि इलाके में गोली चलने से एक विदेशी नागरिक की मौत की खबरों की पड़ताल की जा रही है। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नजर आने वाले राजीव ठाकुर ने हाल ही में IC 814 द कंधार हाईजैक सीरीज में अपनी नेगेटिव भूमिका से सभी को प्रभावित किया। हालांकि जब राजीव ठाकुर ने अनुभव सिन्हा के शो के लिए शूटिंग करने का फैसला किया तो उन्हें शेड्यूलिंग संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन कपिल शर्मा ही थे जो उनकी मदद के लिए आगे आए। अब हाल ही में अभिनेता ने कॉमेडियन की तारीफों के पुल बांधे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में राजीव ठाकुर ने खुलासा किया कि कपिल शर्मा ने वेब सीरीज की शूटिंग के लिए अपना US टूर स्थगित कर दिया है। राजीव ठाकुर ने कपिल का शुक्रिया अदा किया और बताया कि कैसे कॉमेडियन ने उन्हें नेटफ्लिक्स शो करने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान को हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में बाबर आजम का काफी खराब प्रदर्शन रहा। बाबर को इसकी वजह से आलोचना का सामना भी करना पड़ा। अब बाबर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बाबर को वनडे और T20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिल सकती है। हाल ही में चैंपियंस वनडे कप के लिए टीमों का ऐलान हुआ। इसके साथ कप्तानों के नाम की भी घोषणा हुई, लेकिन इसमें बाबर का नाम नहीं था। दरअसल पाकिस्तान को
नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज को लेकर अभी तक टीम की घोषणा नहीं हुई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबर को कप्तानी से हटाया जा सकता है, उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को जिम्मेदारी मिल सकती है। टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से बात भी कर ली है। बाबर खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, वे बांग्लादेश के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुए।